हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा से बड़ी खबर, बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे। श्रेणी बडोली बोले सरकार हमारी आएंगी। हुड्डा ने कहा इससे ज्यादा सीटें भी आ सकती है। हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के दावे को नकार दिया। सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे कांग्रेस समर्थक। बोले नायब सिंह सैनी करा सकते हैं गड़बड़ी। 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को सील करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में वोटिंग के बाद एक्स पर कांग्रेस भाजपा में जंग। सीएम सैनी का बयान, राहुल को किसी ने नहीं दी है तवज्जो। कांग्रेस का पलटवार, इन तिला में तेल कोना। राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस में भाजपा आमने सामने लगी हुई है, एक दूसरे पर निशाना साध रही है। हरियाणा भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वीडियो पोस्ट कर दिया है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, हरियाणा का ट्रेंड, वोटिंग घटी तो किसी को बहुमत नहीं है। 4 चुनाव में 2 बार हंग असेंबली आई है, सत्ताधारी पार्टी ने ही सरकार बनाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार 2019 के मुकाबले 1.24% कम वोटिंग दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन के वोटर टर्न आउट ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 66.96% मतदान हुआ है 90 सीटों पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा की 10 वीआईपी सीटों पर वोटिंग 0% का खेल। सैनी, हुड्डा सेफ, विनेश, दुष्यंत विज को टेंशन। कांडा, जिंदल मुश्किल में, भव्य श्रुति विरासत के सहारे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को 5 अक्टूबर को 66.96% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के ये आंकड़े रात 12 बजे तक के हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बयानों के कारण कंगना हुई है ट्रोल। फोगाट भी गिरी है। बीजेपी का किला ढहाते दिखे हैं राहुल गांधी। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत। शैलजा ने सीएम सैनी सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। हुड्डा बोले हाईकमान करेगा फैसला। सैनी बोले सरकार हम ही बनाएंगे। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को 5 अक्टूबर को वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका था। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। प्रदेश में सरकार बनाने यानी कि बहुमत के लिए 40 सीटों पर जीत की जरूरत है। इससे पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आए हैं। इसी बीच हरियाणा मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, हरियाणा के इन जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में मानसून सीजन के दौरान mm 40 से दर्ज हुई है, तो इस वर्ष प्रदेश में केवल 390.4 mm वर्षा हुई है। यह जानकर मानसून कोटे के लगभग पूरा होने का संकेत देती है, जिससे कृषि और जल प्रबंधन खास असर पड़ सकता है। तो आज की बारिश की संभावना बताई गई है। हरियाणा के कई जिलों जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यह बारिश कृषि कार्यों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, विशेषकर धान की फसलों के लिए। कुरुक्षेत्र में बीते दिनों की बरसात बताई जा रही है। प्रदेश के जिलों में कम बरसात का असर भी देखने को मिला है। तो आने वाले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अगले सप्ताह के लिए मौसम विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में मिश्रित बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस समय के दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ कुछ समय में मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। उकलाना से बड़ी खबर, उकलाना में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा से मिले। हुड्डा ने एडवांस में जीत की बधाई दी और पीठ भी थपथपाई है। इसी बीच उचाना में कार्यकर्ता से मिले वीरेंद्र सिंह। गांव में हुई है वोटिंग, जानकारी ली। बोले ग्रामीण आंचल की अपेक्षा से हरियाणा शहरों में कम हुआ है मतदान। मौसम को लेकर फिर बड़े बड़े, जींद में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी, खेतों में धान की फसल बिछी, पैदावार पर पड़ेगा असर, किसान चिंतित बताए जा रहे हैं। जींद में सुबह से हुई हल्की बूंदाबांदी और तेज आंधी के चलते धान की फसल बिछ गई है। इससे उत्पादन घटने से नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब में सरपंची के लिए बना रिकॉर्ड। 13,229 सरपंच पदों के लिए 52,825 ने भरा है नामांकन। गुरुदासपुर में सबसे ज्यादा दावेदार बताए जा रहे हैं।
झज्जर में 65.47% वोटिंग वेब कास्टिंग के जरिए डीसी की गई है। बूथ केंद्रों की हुई है निगरानी। 42 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कर दिया है कैद। हरियाणा का ट्रेंड, वोटिंग घटी तो किसी को बहुमत नहीं मिला है। 4 चुनाव में 2 बार हंग असेंबली आई, सत्ताधारी पार्टी ने सरकार बनाई है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत विस पाकिस्तान ने 6वां विकेट खोया था। 14 ओवर में 70 रन बना पाए बल्लेबाज अरुण दत्ती ने 2 विकेट लिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के MP लेटर हेड पर बवाल, फर्जी हस्ताक्षर किए, लिखा निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दो, वह हुड्डा को समर्थन करेगा। हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस सांसद के नाम पर चुनाव में खेला हो गया। उनके लेटर हेड पर गोहाना में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की है। अब सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के कार्यकाल में काम करने वाले कर्मचारी की शिकायत पर सोशल मीडिया पर। हरियाणा में 8 अक्टूबर को होंगे काउंटिंग। स्ट्रांग रूम के बाहर डटे कांग्रेस वर्कर, टेंट गाड़े हैं। प्रशासन का दावा, 3 लेयर सिक्योरिटी में रखी है ईवीएम। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम को प्रदेश की विभिन्न 90 विधानसभा सीटों के लिए जिला स्तर पर बने स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जानी मास्टर से नेशनल अवार्ड छीना गया। असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तेलंगाना में पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। हरियाणा की 10 VIP सीटों पर वोटिंग 0% का खेल। श्रेणी हुड्डा सेफ, विनेश दुष्यंत बीज को टेंशन, कांडा जिंदल मुश्किल में, भव्य श्रुति विरासत के सहारे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी वर्कर को गोरी बाइक पर आए हमलावर, पहले बहस की फिर पिस्टल निकाल चला दी। कैंडिडेट का पता लेने पहुंचे थे। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे हैं। सैनी बडोली बोले सरकार हमारी ही आएंगी। हुड्डा ने कहा इससे ज़्यादा सीटें आएंगी। हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत दे दावे को नकार दिया। CM नायब सिंह सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मकड़ी से सीखकर नक्सलियों ने जाल में फंसाए। छत्तीसगढ़ में 60 से ज़्यादा जवानों की हत्यारी। निर्मला भी ढेर नक्सल ऑपरेशन की कहानी पार्ट 2। हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, बीजेपी 19 से 29 पर सिमटेगी। 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार, रीजनल पार्टियों को नुकसान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए भास्कर रिपोर्ट्स हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। केजरीवाल बोले हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराए। NDA शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए भी प्रचार कर सकता हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करा के दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मॉडल विवेक साहू जिसे गोली मारी गई, मौत से पहले कहा जान को खतरा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ से हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी। जम्मू एंड कश्मीर के 10 पोल में कांग्रेस NC सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले शनिवार को एग्जिट पोल जारी हुए हैं। उनके आधार पर पोल्स ऑफ पोल्स भी सामने आए हैं। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें की जरूरत है, जिसमें 46 सीटों पर कांग्रेस आगे चल सकती है। तो कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद बताई जा रही है। 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। हरियाणा में वोटिंग के बाद एक्स पर कांग्रेस भाजपा में जंग, CM सैनी का बयान, राहुल को किसी ने नहीं है दी तवज्जो, कांग्रेस का पलटवार, इन तिला में तेल कौन है। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़े हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।